ये उस वली का जिक्र है जिसके सामने गुनाह भी शर्मंदा हो जाते थे और दिल खुद बखुद झुक जाते थे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन वस्सलाय वस्सलाम अली सय्यिदिल अनबिया वल मुरसलीन वाली आला वसाहबा अजमीन। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन कराम, अल्लाह ताली ने उस दुनिया में कुछ ऐसे बंदे भी पैदा फरमाए जो न तख्त के मालिक थे न ताज के, मगर उनके दिल अल्लाह की मारिफत से रोशन थे। यही लोग औलियाए अल्लाह कहलाते हैं। आज हम जिस अजीम हस्ती का जिक्र करने जा रहे हैं वो हैं हजरत सैयद आरिफ शाह रहमत अल्लाह अलैह। एक ऐसे वली जिनकी पहचान शोर नहीं बल्कि खामोशी थी। वली कौन होता है? कुरान करीम में अल्लाह ताली फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुन लो, बेशक अल्लाह के वलियों पर न कोई खौफ है और न वो गमगीन होते हैं। वली वो होता है जो अपने नफ्स को काबू में रखे, दुनिया से ज्यादा आखरत की फिक्र करे, लोगों को अपनी जात की तरफ नहीं अल्लाह की तरफ बुलाए। हजरत सैयद आरिफ शाह रहमत अल्लाह इलिया उन्हीं सिफात के हामिल बुजुर्ग थे। नाम और मानी आपके नाम में ही आपकी पहचान छिपी हुई है। आरिफ का मतलब है अल्लाह को पहचानने वाला, और हकीकत यही है कि आपकी पूरी जिंदगी अल्लाह की मारिफत, इसकी याद और उसकी इताअत में गुजरी। ज़ाहिरी जिंदगी और सादगी। हजरत सैयद आरिफ शाह रहमत अल्लाह अलैह की जिंदगी इंतहाई सादा थी। सादा लिबास, सादा खुराक, सादा तर्ज जिंदगी, न दुनियावी शान और शौकत की ख्वाहिश, न शहरत की तलब, न मरीदों की भीड़। आज हम चाहते हैं कि लोग हमें जानें, और वो ऐसे थे कि अल्लाह इन्हें जानता था और यही उनके लिए काफी था। इबादत, जिक्र और मुजाहिदा। आपकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा इबादत और जिक्र इलाही में गुजरा। लंबी नमाजें, खामोश जिक्र खलूत में। अल्लाह से ताल्लुक आप कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो दिलों को झंझोड़ देते थे। आपकी खामोशी भी जिक्र थी और आपका सुकूत भी सबक। आप फरमाया करते थे, मफहूम, जिस दिल में दुनिया का शोर हो वहां रब की आवाज सुनाई नहीं देती। इल्म और शरीयत की पाबंदी। ये बात याद रखनी चाहिए कि वली कभी शरीयत से बाहर नहीं होता। हजरत सैयद आरिफ शाह रहमत अल्लाह अलैह कुरान के आलम थे। संत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त पाबंद थे। हर अमल शरीयत के मुताबिक करते थे। आपका तसव्वुफ किताब व संत से जुड़ा हुआ था, न कि खुद साख्ता रास्तों से। लोगों के साथ बर्ताव। आप लोगों से दौड़ नहीं भागते थे, लेकिन लोगों को अपनी तरफ भी नहीं बुलाते थे। जो सच्चे दिल से आता, गुनाहगार आता, तौबा लेकर जाता, परेशान आता, सुकून पाता, टूटा हुआ आता, हौसला लेकर जाता। यही औलिया अल्लाह की असल करामत होती है। करामत का असल मफहूम, करामत ये नहीं कि पानी पर चल लिया या हुआ में उड़ गए। असल करामत ये है कि किसी इंसान का दिल बदल जाए। हजरत सैयद आरिफ शाह रहमत अल्लाह अलैह की सबसे बड़ी करामत लोगों की इस्लाह, दिलों की पाकीज़गी और अल्लाह से जोड़ देना था। आपकी तालीमात बहुत सादा मगर बहुत गहरी थी। नमाज को कभी हल्का न समझो, गुनाह के बाद फौरन तौबा करो, किसी इंसान को हकीर न जानो, अपनी नेकी का इजहार मत करो, हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखो। आप फरमाया करते थे, जो अपने आप को कुछ समझने लगे वो अल्लाह से दूर हो जाता है। आज के दौर के लिए पैगाम, आज का दौर दिखावे का दौर है, नाम व नमूद का दौर है, खुद नमाई का दौर है। हजरत सैयद आरिफ शाह रहमा अल्लाह अलैह हमें सिखाते हैं कि खामोशी अख्तियार करो, इखलास पैदा करो, अपने बातन को पाक करो। जब बंदा अंदर से दरस्त हो जाता है, अल्लाह खुद उसका मकाम बना देता है। वो साल और फैज़ आपके विसाल के बाद भी आपका रूहानी फैज़ जारी रहा। आज भी लोग दुआ के लिए, दिल के सुकून के लिए, मुश्किलात के हल के लिए आपसे मंसूब मकामात पर हाजिरी देते हैं। इख्तितामी पैगाम। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, हजरत सैयद आरिफ शाह रहमत अल्लाह अलैह की जिंदगी हमें यह सबक देती है कि अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता शूर से नहीं, खामोशी, इखलास और आजिज़ी से गुजरता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी सनोर जाए, दिलों में नूर आ जाए और आखिरत कामयाब हो, तो हमें औलिया अल्लाह की सीरत से सबक लेना होगा। दुआ, या अल्लाह, हमें अपने नेक बंदों के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा, हमें रियाकारी से बचा, इखलास नसीब फरमा, और हजरत सैयद आरिफ शाह रहमा अल्लाह अलैह के फैवज़ व बरकात से हमें भी हिस्सा अता फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आपको औलियाए कराम के सच्चे वाक़यात, दिल को नर्म करने वाले बयानात और रूह को जगाने वाला कलाम पसंद है, तो अभी हमारे चैनल औलिया मिल्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए।